हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लेते हैं लॉजिक गेट के एक और नया टाइप्स के जो गेट है नैंड गेट। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। नैंड गेट है क्या? तो नैंड गेट एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है जो किसी शर्त को यह बताता है कि यस या नो में कन्वर्ट करता है। इसमें जो दो इनपुट होता है, इसमें दो इनपुट होता है और एक क्या होता है, एक आउटपुट होता है। बेसिकली यही लिख देना है। यदि बोर्ड के एग्जाम में पूछे कि नैंड गेट के बारे में लिखना है, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट गेट है, इसके बारे में लिखना है, इसका संकेत के बारे में जानेंगे, बूलियन व्यंजक क्या होता है, सतत सारणी क्या होता है। तो यह एक विशेष प्रकार का परिपथ है जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसका संकेत यदि देख लिया जाए, इन नैंड गेट है तो सबसे पहले ये जो गेट बना है कैसे, यहाँ पे देखिएगा कंफ्यूजन अधिकांश स्टूडेंट का ये होता है। नैंड गेट है ना, यहाँ से तो एन का मतलब यहाँ से आपका नोट हो गया, नोट गेट हो गया, अब यहाँ से एंड गेट हो गया, तो ये जो है एंड गेट हो गया। तो ये जो गेट बना है नोट गेट और एट गेट के मिलाने से बना है, इसी को बोलते हैं नैंड गेट। और याद रखिएगा जो नैंड गेट है इसी गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। नैंड गेट को कौन सा गेट कहते हैं? यूनिवर्सल गेट कहते हैं। पहले ये आप याद रखिएगा, एन का मतलब नोट और एंड का मतलब एंड गेट। तो ये नोट गेट और एंड गेट के मिलाने से बना है और इस गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब बात रहा कि इसका संकेत क्या है, नैंड गेट का संकेत क्या है। तो नैंड गेट का संकेत के बारे में यदि देखिए, संकेत के बारे में देखिए तो सबसे पहले ये आपका एंड गेट था, यहाँ पर दो इनपुट हो जाएंगे और यहाँ पर एक आउटपुट हो जाएगा जो कि सर्किल के रूप में बना देना है। यहाँ पर ए लिख देना है, यहाँ पे बी और यहाँ पे वाई। तो ये आपका संकेत हो गया। सिंपल में आप देखिए संकेत जो है ऐसे लिखना है, एक आपका दो आपका इनपुट हो गया ए और बी और यहाँ पे एक आउटपुट, तो ये आपका संकेत रहा। इसका यदि व्यंजक देखिएगा, बूलियन व्यंजक जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका व्यंजक जो होगा ये आपका संकेत हो गया। अब इसका व्यंजक जो बूलियन व्यंजक बोलते हैं y = a × b होता है, ये आपका एंड गेट का होता है। इसके ऊपर रेफरिंग लगाएंगे तो ये आपका जो होगा व्यंजक नैंड गेट का व्यंजक हो जाएगा। अब सततता सारणी से देखा जाए तो कुछ नहीं करना है, सततता सारणी में एक लाइनिंग बनाना है, ठीक है, बना दिया हमने। लाइनिंग बनाने के बाद क्या करना है, इसमें जो है दो इनपुट है, दो इनपुट ले लेना है, दो इनपुट ए और बी है, ठीक है। और आउटपुट में देखिए ध्यान ये देना है, y = क्या होता है, सबसे पहले a × b है, ठीक है, a × b बनाना है। इसके बाद y = a × b का वार बनाना है। तो इसमें भी क्या बोले थे हम कि चार को इसमें जो है आपका स्क्वायर के रूप में या चार को इसमें बॉक्स बना देना है। 1 0 1 0 इसको बना दीजिए, अपना मन से लिख देना है 1 0 1 0। इसके बाद इसमें दो को सेम लिख दीजिए, दो डिफरेंट लीजिए। इसका मतलब यह है तो इसमें जो 1 लिखा हुआ है तो इसमें 0 लिखना है, या 0 लिखा हुआ है तो 1 लिखना है। ये सभी प्रकार के गेट में लागू होगा, चाहे और गेट हो, नोट गेट हो, नैंड गेट हो, एंड गेट हो। ये ऐसा लिखने के लिए सही प्रकार गेट में हम सिखाए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 0। देखिए तो ये दो सेम हो गया, दो डिफरेंट हो गया। पहले a × b निकाल लीजिए, तो a × b निकालेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 × 1 0 होगा, 1 × 1 1 होगा, 0 0 0 होगा। यहाँ से कन्वर्ट कर दीजिए, 0 है तो 1 में 1 है, 0 है तो 1 में, 1 है तो 0 में और 0 है तो 1 में। एक केवल कन्वर्ट कर देना है, 0 जहाँ रहेगा, ये बार का मतलब ये है जहाँ 1 लिखे हैं तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, 0 है तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो ये आपका रहा नैंड गेट। और एक बात और याद रखिएगा, ये हम अभी जस्ट बताया है कि इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। याद रखिएगा कि नैंड गेट, ये नोर गेट और ये आपका जो है ना नोर गेट और ये नैंड गेट, ये दोनों गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका गेट नंबर 5 जो है नैंड गेट, ये समाप्त हुआ।